बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 जैसा कि आप जानते हैं वो है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। इसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। तो ये आज हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम लेक्चर्स जो हैं उन्हें देखें और सुनें। और ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। अब ये अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेसिक ये चीज़ बच्चों को थोड़ा सा बताने से पहले इन्हें कुछ अलजबरा के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो अलजबरा है उसमें मेजर थिंग जो है वो है वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर, कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं मुस्तकिल मिकदार। वेरिएबल जैसे आप सब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक सेट लिखता हूँ जिसमें मैंने लिखा x, जबकि x बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल देन 10। मैंने एक सेट लिखा। इस सेट को लिखने का मतलब क्या है कि x की जो कीमत है उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर कुदरती ज़ात से है, पर वो कीमत 10 से छोटी और 10 के बराबर है। यानी इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9, 10 तक। यानी जो x की कीमत है वो तब्दील हो रही है, कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है। तो x क्योंकि तब्दील हो रहा है तो इसलिए x कहलाएगा वेरिएबल मुतगय्यर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स जो हैं ये कहलाएंगे मुस्तकिल मिकदार यानी कांस्टेंट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं। हमारे पास एक बड़ी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें और भी आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन जिसे आप उर्दू में कहते हैं अलजबरी अवामिल। अब ये अलजबरी अवामिल क्या चीज़ें हैं? ये कुछ इलामात हैं, ये साइंस हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड स्क्वायर रूट। These signs are called algebraic operations। इन्हें अलजबरी अवामिल कहते हैं। अच्छा, अब अलजबरी अवामिल का ताल्लुक क्या है, ये क्या काम करते हैं? जब हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स के साथ इन ऑपरेशंस में से कोई भी साइन यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं 2x। अब इस 2 के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है। अब 2 और x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, मतलब प्लस का साइन भी यूज हो गया, मल्टीप्लाई का साइन भी यूज हो गया। इसमें कांस्टेंट भी आ गया, इसमें वेरिएबल भी आ गया। सो वेरिएबल हो, कांस्टेंट्स हो या फिर दोनों हो, उनको अलजेब्रिक ऑपरेशन में से किसी साइन के साथ ताल्लुक कायम किया गया हो तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजबरी जुमला। मैं लिखता हूं 3x माइनस 2y। अब देखा जाए तो 3 के स्टार्ट में कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई भी है, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, माइनस का साइन भी यूज हो गया, 2 और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, अलजेब्रिक जुमला कहलाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, x माइनस 2y डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये भी पूरे का पूरा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, अलजेब्रिक जुमला, क्योंकि इसमें प्लस का साइन भी है, माइनस का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, डिवाइड का भी है, स्क्वायर रूट भी है। सारे साइन यूज हो जाए, कोई एक साइन यूज हो जाए तो सारे को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक जुमला कहते हैं। अब इस अलजेब्रिक जुमले का ताल्लुक क्या है? मैं एक डिजिट के बारे में बात करता हूँ।
मैं लिखता हूं 2+3, अब प्लस का साइन तो यूज हो गया ना, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। क्लियर? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं मैं इससे आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हम 9th के टॉपिक को नहीं, हम 10th के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लिहाजा फर्ज किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया। अब उससे अगला जो टॉपिक हमारा जो है वो अलजेब्रिक सेंटेंसेस का है, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ना है। कुछ हमारे पास जैसे हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल देन, लेस देन इक्वल देन, इनको हम कंडीशंस बोलते हैं। अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या है इस बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 2+3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। मैं लिखता हूं 5, अब 5 के साथ कोई साइन नहीं तो ये भी प्लस का है, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर मैं कहूं 2+3 = 5, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैंने इक्वल की कंडीशन के साथ मिला दिया, तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक सेंटेंस। अलजेब्री फिक्रा कहलाते हैं, अलजेब्री फिक्रा कहलाते हैं। यानी अगर दो अलजेब्री जुमलों के दरमियान इन कंडीशंस में से कोई भी साइन यूज हो जाए तो वो अलजेब्री फिक्रा बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं x+3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं कहता हूं 2x-5, ये भी क्या है? अलजेब्रिक जुमला है। अगर मैं कहूं x+3 इज ग्रेटर देन 2x-5, दो अलजेब्रिक जुमलों के दरमियान मैंने ग्रेटर का साइन यूज कर दिया, तो ये पूरे का पूरा जो है वो क्या बन गया? अलजेब्री फिक्रा बन गया। एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूं 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल देन 7, 2x+3 अलजेब्रिक जुमला है, अकेला 7 अलजेब्रिक जुमला है, दो अलजेब्रिक जुमलों के दरमियान में ग्रेटर देन इक्वल देन का साइन यूज हो गया, तो ये क्या बन गया? अलजेब्री फिक्रा बन गया। जी बेटा समझ आए सब? ये जी हमारे अलजेब्रिक सेंटेंसेस की बात है। क्योंकि हमारा ये चैप्टर सारे का सारा अलजेब्रिक सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है, तो लिहाजा थोड़ा सा ये जो बातें हैं ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो फिर हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, तो ताकि आपको सवाल ज़रा आसान लगे। अलजेब्रिक सेंटेंसेस, अलजेब्री फिक्रे। अलजेब्री फिक्रों में 3 बातें पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके बाद हम इस एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर इन सवालों को करने का मजा आएगा। अलजेब्रिक सेंटेंसेस ना 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, जिसे आप कहते हैं ट्रू सेंटेंसेस। नंबर 2, false sentences. Number 3, open sentences. अब ट्रू, जिसे आप उर्दू में कहते हैं दुरुस्त फिक्रा, false sentences, गलत फिक्रा, open sentences, खुला फिक्रा। बड़ी सिंपल सी बात है जिन्हें याद करना या समझना मुश्किल नहीं है। अब देखो वर्ड है ट्रू सेंटेंसेस, वर्ड से ही पता लग रहा है कि ट्रू का मतलब है दुरुस्त होना। मिसाल के तौर पे मैंने एक अलजेब्रिक सेंटेंस लिखा 2+3 = 5, यानी जो कंडीशन लगी हुई है इक्वल, वो हमारी शो करी कि 2 में 3 जमा करें तो 5 आता है। अगर मैं कहता हूं 3+4 = greater than 5, ये कंडीशनें दोनों बता रही हैं कि जो कंडीशन अप्लाई हो रही है बिल्कुल राइट है। यानी ऐसा सेंटेंस जो दी गई शर्त के मुताबिक दुरुस्त हो उसे ट्रू सेंटेंसेस कहते हैं। फॉल्स सेंटेंसेस, मैं कहता हूं 2+3 = 4, नजर आ रहा है ये गलत है कि 2 में 3 जमा करें 5 आता है, और 5 4 के बराबर नहीं होता। 3+4 <5,
नजर आ रहा है 3 और 4 7 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है, तो ये ऐसा सेंटेंस जो दी गई शर्त के मुताबिक गलत हो उसे हम फॉल्स सेंटेंस कहते हैं। तो ओपन सेंटेंस क्या चीज है? मैं कहता हूं x प्लस 2 इक्वल टू 5, मैं कहता हूं 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके दुरुस्त या गलत होने के बारे में ना बताया जा सके उसे हम खुला फिक्रा कहते हैं, ओपन सेंटेंस कहते हैं। जी क्लियर हो गया इस बात? अब जो ओपन सेंटेंस है इसकी दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक को कहते हैं इक्वेशन और एक को कहते हैं इनइक्वेशन। ये बात 9th क्लास में पढ़ाई गई थी कि इक्वेशन और इनइक्वेशन, यानी इक्वेशन जिसको मसावात कहते हैं, इनइक्वेशन जिसको गैर मसावात कहते हैं। अब इक्वेशन क्या चीज है? यानी ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वल का साइन यूज होता है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 7 इक्वेशन है, x प्लस 2 इक्वल टू 4 इक्वेशन है। पर इक्वेशन के अलावा जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ओपन सेंटेंसेस की, उसमें हमने जो साइन पढ़े थे वो कौन से थे? इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल देन एंड लेस देन इक्वल देन, ये कंडीशन थी। यानी इक्वल के अलावा, इस इक्वल के अलावा इनमें से कोई भी कंडीशन यूज की हो उसे हम इनइक्वेशन कहते हैं। मतलब मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 4x प्लस 7, x प्लस 2 लेस देन 4, तो दीज आर कॉल्ड इन इक्वेशन, इन्हें हम गैर मसावात कहते हैं। जी ध्यान रखिए होगा। फिर इक्वेशन की जो है वो आगे टाइप्स हैं। अब इक्वेशन की जो टाइप्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि वो भी आपको अच्छे तरीके से पता लग जाए। इक्वेशंस यानी मसावात। मसावात में सबसे पहली जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और 9th में चैप्टर 1 में इसको पढ़ा था, उसे हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। उर्दू में इसको हमने कहा था हमजाद मसावात। एक टाइप लिख देता हूं ax प्लस by इक्वल टू सी, जिसमें दो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते थे। फिर सेकंड जो टाइप है वो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी, जिसे हमने कहा था लीनियर इक्वेशन। उर्दू में इसको कह दिया यक दर्जी मसावात। ठीक है, तो आप कह लें ax प्लस सी इक्वल टू 0 लाइक दिस, जिसमें एक वेरिएबल यूज होता है, उसे हमने लीनियर इक्वेशन कहा था। जी यहां तक क्लियर हो गया। आज हम इस 10th क्लास के अंदर चैप्टर 1 में जो इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? म्यारी शक्ल ax क्या प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उसमें जितनी टर्म्स हैं उसमें हाईएस्ट जो डिग्री है, जो उसका दर्जा है, वो 2 हो। ठीक है, इसमें a b c सबका ताल्लुक इंटीजर सही अदाद के साथ है, पर जो a है वो 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक इक्वेशन और जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 तो हो, पर उसमें जो x वाला हिस्सा है वो 0 हो जाए। वो कैसे होगा, जब इसमें b बराबर 0 होगा, यानी a b c तीनों का ताल्लुक इंटीजर्स के साथ तो है, पर b उसमें क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, तो वो x से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 तो होगी। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, यहां तक सबको समझ आया बेटा? ना जी, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, कि जो दी गई इक्वेशंस हैं इनमें से वेरीफाई करें कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ना जी, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया x + 7 x - 3 = -7। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है जी, इसके सेंटर में इक्वल का साइन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें वेरीफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। कैसे होगी, अब देखिए हमारी इन दो ब्रैकेट्स के दिमाग में कोई साइन नहीं, तो मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने के ना दो तरीकाकार है, एक तो है जब छोटी क्लासेस होती हैं उनमें करवाया जाता है, और एक तरीका जो आज आप सीखोगे वो भी एक फार्मूला है और उसे सीखने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। वो फार्मूला क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। छोटी क्लासेस में होता था x + a x + b = वो क्या, अगर हमारा फर्स्ट वेरिएबल एक जैसा है, फर्स्ट वेरिएबल एक जैसा है, तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है x²। तो फिर उसके बाद ये जो दो कांस्टेंट्स हैं इनके साथ जो भी साइन होगा प्लस लगाकर उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और उनको आपस में प्लस किया जाता है, यानी कि a भी प्लस का था, b भी प्लस था, तो a + b, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है वेरिएबल्स के साथ, चाहे वो ये वाला वेरिएबल ले लें चाहे ये वाला ले लें, दोनों सेम है तो लिहाजा x के साथ, और फिर प्लस का साइन आता है, और फिर इन दोनों कांस्टेंट्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है a b। अब ये छोटी सी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ x + 2 को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो x और x सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया x², कांस्टेंट 2 और कांस्टेंट 3 आपस में प्लस होंगे, 2 में 3 प्लस किया 5 आता है, 5 को हमने किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, और देन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 3 6 आ गया। अच्छा, ये हमने प्लस वाला किया, चलो एक माइनस वाला भी करते हैं। x - 3 इज मल्टीप्लाई बाय x + 7, एक प्लस की एक माइनस किया, तो क्या होगा, हमारा पहला वेरिएबल उसकी पावर सेम है, तो x जो है इस x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा x²। अब एक कांस्टेंट -3 है, एक 7 है, ये प्लस का ये माइनस का, 7 बड़ा है, 7 में से 3 निकाल दिया क्योंकि 7 बड़ा है तो +4 बचा, और इस 4 को हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 4x। और लास्ट स्टेप, हमने दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन प्लस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, 3 7 21। हम इसी एग्जांपल को दोबारा करते हैं, पर ऐसा किया इस बार प्लस साइन 3 के साथ है और माइनस साइन 7 के साथ है, तो क्या होगा, देखें जरा, x तो x से मल्टीप्लाई हो गया, x² बन गया, पर इस बार फिर एक प्लस की है एक माइनस की है, तो 7 में से 3 निकाल दिया, मेरे पास -4 आ गया, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ x आ गया, पर जब मैंने आखिर में 3 को -7 से, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 7 21,
1। अच्छा, फर्ज किया मेरे पास दोनों तरफ साइन कांस्टेंट जो है वो माइनस के आ गया, तो क्या होगा, हमारा वेरिएबल जो है वो सेम है, x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर बन गया, दोनों माइनस के हैं, ऐड होंगे बट साइन माइनस का आएगा, -4 -3 ऐड हुआ -7, वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया x आ गया, और आखिर में -7 को -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो गया। ये जी हमारी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करने का एक तरीका है। अब ये जो हमारा सवाल है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको फॉर्मूले की मदद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा जरा, दोनों वेरिएबल सेम है, x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7 -3, 7 बड़ा है, 7 में से 3 निकाला +4 आएगा, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया x आ गया, और जब +7 को -3 से प्लस माइनस माइनस 3 7 21 इक्वल टू -7। नाउ -7 राइट साइड पर जब लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा +7 में, तो अल्टीमेटली जब मैं 21 में से 7 को माइनस करूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली जो है, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है तो मेरे पास आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर पावर 2 वाली वैल्यू भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, तो लिहाजा इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो दर्जी मसावात है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो तरीकाकार है। एक जैसे मैंने भी पहला पार्ट करवाया, मैंने कहा हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेहतर लगा। अब ये पार्ट जो है, जो पहले से हम करते आ रहे हैं वो भी तरीका सीखते हैं, और एक नई जो इजीएस्ट वे है उसको भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाकी तमाम सवालों पे वो जब अप्लाई करेंगे तो वो आसान रहेगा। एक तरीका जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वो क्या, कि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम जब हमने लिया, चलिए हम साइड पे लेके आपको सिखाता भी हूँ कि 3 है 7 है, हमने 3 पे डिवाइड किया, 3 1 3, 7 वैसे, फिर हमने 7 पे डिवाइड किया, 7 1 7, और 3 7 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एलसीएम आता है 21। हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया, 21 आ गया। अच्छा, अब 3 21 को डिवाइड करता है 7 आता है, उस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, फिर 7 21 को डिवाइड करता है 3 आता है, उस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो मेरे पास आ गया -3x, और इक्वल में है जी मेरे पास 1। नाउ 21 डिवाइड का राइट साइड पे जाएगा, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई होगा, 7 को मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर, 7 4 28 -3x इक्वल टू 21 प्लस 21, राइट से लेफ्ट मूव किया, 7x स्क्वायर -3x प्लस 28 -21 इक्वल टू 0। 28 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दे, 7x स्क्वायर -3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन में देखो जरा, x स्क्वायर के साथ टर्म भी मौजूद है, x टर्म भी मौजूद है, कांस्टेंट मौजूद है, ये दो दर्जी मसावात है। एक तरीकाकार तो ये था, मैं चाहूंगा कि आप इसका जो दूसरा वे है वो भी लाजमी सीखो। क्यों, आपको सवाल की हर कंडीशन बदले। वो क्या था कि जो एलसीएम आता है, हम उस एलसीएम को
अपनी इक्वेशन के हर हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कैसे? 21 इज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3, 21 is multiplied by x over 7 and 21 is multiplied by 1। तो सूरत में क्या हुआ? आप देखें जरा, 3 21 को डिवाइड करता है 7 आ गया, 7 21 को डिवाइड करता है 3 आ गया। तो मेरे पास जब मैं 7 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को x स्क्वायर से दिया 7x स्क्वायर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x इक्वल 21। नाउ प्लस 21 को मूव करें, 7x स्क्वायर -3x प्लस 28 -21 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 7x स्क्वायर -3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों सेम क्वेश्चन आपको महसूस हो रही है? बिल्कुल हैं। तो हम लिख देंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 दर्जी मसावत है जी। हमारा थर्ड पार्ट है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। कहता है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सेम वही बात अभी हमने पिछले पार्ट में किया बेटा। हम चाहें तो x और x प्लस 1 का एलसीएम लेकर देन से सॉल्व कर सकते हैं, पर हमने एक और वे पढ़ा कि हम एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है, लिखना नहीं होता, सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूँ। एक 6 के ओवर में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। आपने लेफ्ट और राइट सबका इकट्ठा एलसीएम लेना है। अब 1 का एलसीएम तो 1 ही होता है, x भी एलसीएम में आएगा, x प्लस 1 भी आएगा। हमने एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट क्या? मल्टीप्लाइंग both sides by x into x plus 1। हमने जब स्टेटमेंट दी तो हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? यानी x into x plus 1 is multiplied by x over x plus 1, x into x plus 1 is multiplied by x plus 1 over x, x into x plus 1 is multiplied by 6। देखिएगा ये सवाल कितना इजी बनता है। जस्ट इतना सा करने के बाद आप देखो, आपका x प्लस 1 से डिवाइड, x से डिवाइड, और कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया? x से मल्टीप्लाई आएगा x क्या, x प्लस 1। देखो दोनों सेम है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो राइट साइड है वहां पे एक आसान वे बताता हूँ। हम पहले x को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 6 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 6x। सिर्फ समझाने के लिए बात करो। अब इस 6x को x और 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। जब 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 6x क्या, 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 6x। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। नाउ अब यहाँ पे जो x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम थे, उन्हें होल स्क्वायर लिखा। तो बेटा अगर आप होल स्क्वायर नहीं बनाना चाहते तो आप x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई का डायरेक्ट स्टेप भी सीखा है। आप होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं वो भी ठीक है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो भी ठीक है। दोनों तरीके का ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है। नाउ x क्या, अगर फर्ज किया ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में क्या था? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस 2 फॉर्मूले का प्लस b का स्क्वायर। और अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो क्या था? x को x से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता? x स्क्वायर
1 में 1 ऐड करते क्या बनता है 2, 2 को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 2x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1। सेम आपका फॉर्मूला ओपन हो गया, इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 6x। नाउ x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड हो गया, बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ पे दो छोटी छोटी बात, हमारे पास जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो लेफ्ट पर भी है राइट पर भी है। आपने देखना दोनों में से किसका कोफिशिएंट बड़ा है। ये प्लस 6 है, ये प्लस 2 है। हम चाहें राइट से लेफ्ट भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी ला सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट वे है हम वो करेंगे। हमने इस तरफ 0 कर लिया, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x के तरफ गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इस तरफ गया, माइनस 2x प्लस 1 इस तरफ गया, माइनस 1। तो देखें 0 है, 0 हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास बन गया 4x स्क्वायर। 6x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया, बन गया प्लस 4x एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी कौन सी इक्वेशन है जी, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी जो है वो एक दो दर्जी मसावात है जी। हमारा फोर्थ पार्ट है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस पार्ट में हमें बताना है कि हाँ भी ये कौन सी इक्वेशन है, देखते हैं जी। अब यहाँ पे भी समझने की बात है, प्लस 4 के ओवर में क्या है 1 है, हम लेफ्ट और राइट सबका इकट्ठा एलसीएम लेते हैं। अब 0 के ओवर में कुछ भी 0 है, ठीक है, छोड़ दें इस बात को। 0 के ओवर में 1 सपोज कर लें, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, x है 1 है, तो मीन्स एलसीएम में x माइनस 2 भी आएगा, x भी आएगा, 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक स्टेटमेंट दी जो हमने पिछले सवाल में दी है, हम उर्दू में दे देते हैं इस दफा। तरफेन को x इंटू x माइनस 2 से ज़र्ब देने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू x माइनस 2। नाउ जी जरा मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x माइनस 2 x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 x into x minus 2 is multiplied by x minus 2 over x, x into x minus 2 is multiplied by 4 equal to 0। अच्छा, equal to 0 है तो लिहाजा 0 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना था। अब यहाँ पे देखो जरा, आपका x माइनस 2 तो x माइनस 2 से डिवाइड हो गया, x जो है वो x से डिवाइड हो गया, तो बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। x को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया 4x। नाउ माइनस का साइन है, इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। x माइनस 2 बात वही आ गई, मैं चाहूँ तो इसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का स्टेप जब सीख लिया तो वो ज़्यादा इजी वे है, तो हम वो करते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस से जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज होंगे। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4, x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x, तो माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया। यहाँ पे भी समझना है, हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन गया 4x, और इस 4x से जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर, इस 4x से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 0। मैं रिपीट करता हूँ, x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया,
इसे लिखना तो नहीं है, तो फिर उस 4x से x मल्टीप्लाई हुआ, फिर उस 4x से 2 मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये प्लस 4x बन गया 8x, और ये क्या है माइनस 8x, तो मीन्स प्लस 4x माइनस 8x से सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर? नाउ अब देखो जरा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया, मेरे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसमें x के टर्म है, x टर्म है, कांस्टेंट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर अगर उसमें x वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाए, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये खालिस दो दर्जी मसावात है जी। जी हमारा पांचवा पार्ट, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। हमें इसके बारे में बताना है ये कौन सी इक्वेशन है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने एलसीएम का स्टेप पढ़ा, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में x प्लस 4 है, x है 1 के ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम में आता है x इंटू एक्स प्लस 4। स्टेटमेंट देनी है, तरफेन को x इंटू एक्स प्लस 4 से ज़र्ब देने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 4, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स प्लस 4 इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 ओवर x प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 4 is multiplied by x minus 5 over x, और x into x plus 4 is multiplied by 1। x plus 4 से डिवाइड हो गया, डिवाइड किया तो मेरे पास x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x। नाउ हमारा x से डिवाइड हो गया x प्लस 4 को x माइनस 5 से। अब देखो यहाँ पे फायदा हो गया ना, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखा था। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, 5 में से 4 से किया 5 बड़ा है, माइनस 1 बचा, x से मल्टीप्लाई किया माइनस 1x। अच्छा 1x लिख दिया या x लिख देते काफी था। प्लस 4 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 20 इक्वल, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x ही बनेगा, तो x से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर एंड प्लस 4x। क्लियर? नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। नाउ नोट कीजिएगा यहाँ पे आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरे पास प्लस 3x प्लस x बन गया प्लस 4x प्लस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। नाउ x के क्योंकि पॉजिटिव है, लेफ्ट से दोनों वैल्यूज कर दीजिए 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20, तो प्लस 4x माइनस 4x सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 20। अब इसमें भी
हमारी एक्स वाई टर्म मिस है तो मैं कह दूंगा ये खालिस दो दर्जी मसावात है। जी समझ आया सबको? जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। x+1 ओवर x+2 x+2 ओवर x+3 इक्वल टू 25 ओवर 12। हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी सबसे पहले हमने ऐसा किया, कल हमने सीखा था कि हम तमाम डिनोमिनेटर्स का इकट्ठा एलसीएम लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में x+2 है, x+3 है और 12 है इक्वल में, तो मीन्स एलसीएम में 12 भी आएगा, x+3 भी आएगा, x+2 भी आएगा। तो हमने स्टेटमेंट दी मल्टीप्लाइंग both sides by 12 x+2 x+3, यानी तरफेन को 12 x+2 x+3 से ज़रब देने से अब क्या होगा, 12 इंटू x+2 x+3 इज मल्टीप्लाई बाय x+1 over x+2 plus 12 x+2 x+3 is multiplied by x+2 over x+3। अच्छा बेटा देखो मेरे पास है वाइट बोर्ड, क्योंकि ये बड़ा है मैं आगे तक लिख सकता हूँ। अगर आपके पास कॉपी का पेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो जो आपका इक्वालिटी का हिस्सा है यहाँ पे इक्वल लगाकर इस हिस्से को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है, पर मैं सामने कर रहा हूँ इक्वल 12 इंटू x+2 x+3 इज मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12। अब आप यहाँ पे देखो ज़रा, आपका x+2 को डिवाइड कर रहा है, x+3 को डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है, जो रिमेनिंग रह गया इसे सॉल्व करते हैं। देखो 12 है, x+3 है, x+1 है। अब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि 12 x और x मल्टीप्लाई हुआ x क्या प्लस 3 प्लस 1 4 बना, 4 को x से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 4x और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 3। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखा था, उसी को अप्लाई करें, प्लस 12 सेम x+2 और x+2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं चाहूँ तो ऐसे मैं x+2 का होल स्क्वायर भी कह सकता हूँ और इसमें हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 2 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x और प्लस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 4 इक्वल, यहाँ पे x+2 x+3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में 25, हम 25 को शुरू में रख लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x और प्लस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 6। नाउ इस 12 से मल्टीप्लाई करें, 12x स्क्वायर 48x 12 3 जा 36, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12x स्क्वायर 48x एंड प्लस 48 25 से मल्टीप्लाई करें, 25x स्क्वायर 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया 125x और 6 को 25 से 6 5 से 30 3 कैरी तो 150 आता है। अब मेरे पास यहाँ पे ये प्लस 12x स्क्वायर ऐड होता है तो मेरे पास बन गया 24x स्क्वायर। उसके बाद 48x ये भी प्लस होता है, बन गया प्लस 96x और 36 में 48 को ऐड किया तो मेरे पास आता है 84 इक्वल टू 25x स्क्वायर 125x प्लस 150। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 24 है, राइट साइड पे 25 है, 24 छोटा है
कोफिशिएंट के लिहाज से इन तीनों को उठाकर हम उससे देंगे 0 इक्वल टू 25x स्क्वायर 125x प्लस 150 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 84। तो देखो ज़रा 25 में से 24 से ब्रेक किया x स्क्वायर, 125 में से 96 को माइनस करें, 125 है, 96 को माइनस किया 15 में 6 9, 11 में से 29, यानी मेरे पास आ गया प्लस 29x और 150 में से 84 माइनस किया 150 में से 84 6 मेरे पास आता है प्लस 66 इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, तो हम कह देंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा समझ आया सबको?